नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। सबने रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही मजे से मनाया है। तो अब हम आइए पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो आज हम शब्द भंडार का सेकंड पार्ट करेंगे। शब्द भंडार का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, अनेकार्थक पढ़े थे, समरूपी भिन्नार्थक पढ़े थे। और आज इसके सेकंड पार्ट में हम विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे और इसी के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। साथ में यहाँ हम मुहावरों का अर्थ समझते हुए इसके वाक्य प्रयोग को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको इस वर्क की पीडीएफ बना के भेजूं, जिन बच्चों ने पहले से कर चुका है वे प्लीज ना कीजिए वर्क को, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वे प्लीज इसको नोट डाउन करके मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हम शब्द भंडार। विपरीतार्थक शब्द एंटोनियम्स, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स। तो विपरीतार्थक, कोई शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करना। जैसे नीचे देखिए, लंबा, लंबा का क्या होगा, छोटा। मोटा, पतला। काला, गोरा। ये हो गया विपरीतार्थक शब्द। अब जैसे देखिए, रात का क्या हो गया, दिन। हानि का लाभ। इसी तरीके से कुछ विलोम शब्द हम नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा का क्या होगा, बुरा। अधिक, कम। अपना, पराया। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुराग, विराग। अमृत, विष। आकाश, पाताल। आकर्षण, विकर्षण। आदर, निरादर। आदान प्रदान। आदान प्रदान। आय, व्यय। आयात, निर्यात। आरंभ, अंत। इच्छा, अनिच्छा। उचित, अनुचित। उत्कर्ष, अपकर्ष। उत्थान, पतन। उतार, चढ़ाव। उदय, अस्त। उन्नति, अवनति। उपकार, अपकार। ऊंच, नीच। ऋणी, उऋण। ऋणी का मतलब क्या होता है, किसी का कर्जदार होना। उऋणी यानी क्या होना है, अपने कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेना। कड़वा, मीठा। कपटी, निष्कपट। कुटिल, सरल। गुण, अवगुण। गृहस्थ, सन्यासी। गृहस्थ का मतलब क्या होता है, घर में रहने वाला। सन्यासी यानी घर में ना रहकर वनों में रहने वाला, घर से सन्यास ले लेना। आगे देखिए, चल का अचल। छाया, धूप। जय, पराजय। जटिल, सरल। जीवन, मरण। थोड़ा, बहुत। धनी, निर्धन। धर्म, अधर्म। नवीन, प्राचीन। निकट, दूर। निरर्थक, सार्थक। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक यानी अर्थ के सहित। निरक्षर, साक्षर। निरक्षर यानी जिसको किसी अक्षर का ज्ञान न हो, पढ़ा लिखा न हो। साक्षर यानी जो अक्षरों का ज्ञान रखता हो। तो इस प्रकार ये तो थे विलोम शब्द। आगे के विलोम शब्द हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक के विलोम शब्द हमने पहले पढ़े हुए थे और हमारी जो बुक है, कॉपी है, उसमें नोट डाउन हमने किए हुए थे। तो आगे हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे देखिए, दोनों और के वाक्यों को ध्यान से देखिए। यानी देखो, चोरी करने वालों से बचो। अब चोरी करने वाले कौन होते हैं, उसको एक नाम दे दिया गया पर्टिकुलर, चोरों से बचो। डकैती करने वाले से बचो, तो डकैती करने वाला कौन होता है, डाकू। तो डाकुओं से बचो। वह उपकार को नहीं मानता, तो वह कृतघ्न है। यानी उसके अंदर क्या विशेषता है, कृतघ्न है, वो उपकार को नहीं मानता। तो इसी तरीके से देखिए, कुछ शब्द दे रखे हैं। छोटा भाई, छोटा भाई को हम अन्य शब्द में क्या कहते हैं, अनुज। ये मेरा अनुज है, अनुज बोलते हैं, हम समझ जाते हैं छोटा भाई। नेक्स्ट देखिए, बड़ा भाई, बड़ा भाई को बोलते हैं अग्रज। अग्रज बड़े भाई को, और बड़ी बहन होते हैं उसको बोलते हैं अग्रज। जिसका अंत न हो, यानी जिसका कोई अंत ना हो, वो क्या होता है, अनंत। कभी न मरने वाला, अमर। जिसके समान दूसरा न हो,
अद्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा, अद्वितीय यानी नहीं हो, जिसके समान दूसरा नहीं हो, जिसका आरंभ न हो, अनादि, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, जिसका पार न हो, अपार, जिसे जीता न जा सके, अजय, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, जो सहा न जा सके, असह्य, जिसमें शक्ति न हो, शक्तिहीन, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, अति यानी अधिक, शयोक्ति यानी वार्तालाप, मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, अंतर यानी अंदर, यामी यानी जानने वाला, मन के अंदर की बात को समझने वाला या जानने वाला कौन होता है, अंतर्यामी, जो झूठा दिखावा मात्र हो, पाखंड, जिसे छूना मना हो, अस्पृश्य, जो आधे वर्ष में होने वाला, अर्धवार्षिक, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना, तो इसको हिंदी में कहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। तो आधे वर्ष में, इस पूरे साल का जो आधा वर्ष होता है, तो उसमें जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं अर्धवार्षिक, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, बिना थके, अथक, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो अवसर के अनुसार बदल जाता हो, अवसरवादी, ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला क्या होगा, नास्तिक, मानने वाला क्या होगा, आस्तिक, और न मानने वाला नास्तिक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो किए गए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न, और जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। तो यहाँ तक बच्चों हम आज पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और हम पढ़ चुके हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट डाउन भी कर चुके हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, शब्द भंडार के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आइए देखिए, हम देखते हैं मुहावरे। तो अब देखिए मुहावरे, मुहावरे होते क्या है, जिस वाक्यांश का प्रयोग किसी सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे भीम की आंखें अंगारे उगलने लगी। अब अंगारे उगलना, तो आंखों के अंदर तो अंगारे हो नहीं सकते, यानी भीम की आंखें वो लाल दिखाई देने लगी। अंगारे कैसे होते, लाल। तो क्या संकेत प्रकट हो रहा है, क्या हमें उससे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। तो किसी सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने के लिए जब हम कोई वाक्यांश देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा। इससे क्या होता है, हमारा कथन है वो प्रभावशाली बनता है। आइए देखिए प्रमुख मुहावरों का हम अध्ययन करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हमें दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन हम अपने नॉलेज के लिए इनका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग भी हम इसका अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, आंखें भर आना यानी दया आना। अब इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, सड़क पर गरीब व्यक्ति को भीख मांगते देखकर मेरी तो आंखें ही भर आई। आपे से बाहर होना, बहुत ज्यादा क्रोध आना। राम और श्याम क्रोध में अपने आपे से बाहर हो गए। कुत्ते की मौत मरना, बहुत बुरी मौत मरना। भारत और चीन के युद्ध में चीनी लोग कुत्ते की मौत मरने लग गए। कोल्हू का बैल, बहुत अधिक मेहनती। राम सदैव अपने खेतों में काम करता है, वह तो निश्चित रूप से कोल्हू का बैल है। गुड़ गोबर करना, बात बिगाड़ना। रमा की सगाई होने ही वाली थी कि श्याम ने आकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक कहना। बिहारी जी के दोहे गागर में सागर भरते हैं। चिकना घड़ा होना, बेअसर होना। शाम को कितना ही बोल दो पर वह तो चिकना घड़ा है। तिल का ताड़ बनाना, बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। पड़ोस वाली रमा काकी थोड़ी सी बातों में तिल का ताड़ बना देती हैं। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी मुसीबत आ पड़ना। राम अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके माता पिता पर पहाड़ टूट पड़ा।
तो इस प्रकार के कुछ मुहावरे हैं, इनके अर्थ को समझते हुए हमने अपने वाक्यों में इनको प्रयोग किया है। आगे देखिए, अंग अंग मुस्काना। अब हमारे शरीर के अंग अंग मुस्कुराने का मतलब क्या है? जैसे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे शरीर में एक अजीब सी गति होती है, तो अंग अंग मुस्काने का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक खुश होना। प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरा अंग अंग मुस्कुरा उठा। अंधों में काना राजा। अब बहुत सारे अंधे व्यक्ति हैं, वो कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन उनमें एक व्यक्ति है जो कि काना है, लेकिन वो अंधा तो नहीं है, वो सब कुछ देख सकता है, यानी मूर्खों में थोड़ा सा समझदार। इस निरक्षर गांव में यह 8वीं फेल चपरासी ही अंधों में काना राजा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल यानी दिमाग, दिमाग पर पत्थर पड़ना यानी दिमाग काम न करना। जब मुसीबत सिर पे पड़ती है तो बड़ों बड़ों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कपटी लोग किसी की परवाह नहीं करते, वे केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग थलग रहना। खुश रहना है तो मिलकर चलो, अपनी खिचड़ी अलग मत पकाओ। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं ही करना। अपने बेटे को चोरी करना सिखाकर तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने मुंह से मियाँ जी मिट्ठू बन रहे हैं, यानी जैसे मिट्ठू सारे दिन भर अपना ही अपना नाम जापता है, मीठू मीठू, उसी तरीके से अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। देखिए, मजा तो तब है जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ। आंखें चुराना यानी बचना। किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार न करो कि मिलने पर आंखें चुरानी पड़े। आंखों का तारा बहुत प्यारा। सबके काम आने वाला कन्हैया पूरे ब्रजवासियों की आंखों का तारा था। आंखों में खटकना यानी आंखों को बुरा लगना। कंस अपने काली करतूतों के कारण सभी की आंखों में खटकता था। आंखों में खून उतरना, बहुत अधिक क्रोध में आना। बहन का अपमान देखकर भाई की आंखों में खून उतर आया। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। ये लुभावने विज्ञापन हमारी आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं करती। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। मुझे जुआ खेलते देख पिताजी आग बबूला हो गई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, संघर्ष में हावी होना। जब तक भारत पड़ोसी देश को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, वह आंखें दिखाता रहेगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम्हारी नौकरी क्या लगी यार, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। उल्लू बनाना, धोखा देना। क्रीम पाउडर के अधिकतर विज्ञापन हमें उल्लू बनाते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट कितना बड़ा सारा होता है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा डाल दो तो उसके लिए तो वह कम ही होगा ना, तो आवश्यकता से बहुत कम। दारा सिंह के सामने 2 केले रखना, ऊंट के मुंह में जीरा देना है। एडी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। भारत के खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। जैसे अभी हम कहते हैं कि भारत देश ने कोरोना की दवाई बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या के कारण दुखी होना। अनीता की नौकरी लगने का समाचार सुनकर सोनू के कलेजे पर सांप लौटने लगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, व्यर्थ में बीती बातें याद करना। आगे की सोचो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हाथ नहीं आएगा। घुटने टेकना, हार मानना। पाकिस्तान को हर युद्ध में घुटने टेकने पड़े हैं। घोड़े बेचकर सोना, बिना किसी चिंता के आराम से रहना। परीक्षा के बाद सभी छात्र घोड़े बेचकर सोए पड़े हैं यानी निश्चिंत हो गए होंगे। चारा न होना, कोई रास्ता न होना। मेरे पास तुम्हें स्कूल से निकाल देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। मैं पहले से ही दुखी हूं,
मुझे बार बार उस दुर्घटना की याद दिलाकर जले पर नमक न छिड़को। डींग मारना, अपनी बड़ाई की बातें करना। सच्चे बहादुर बहादुरी का काम करते हैं, डींगे नहीं मारते। तो बच्चों, इस प्रकार हमने विपरीतार्थक शब्दों को पढ़ा और समझा। ये सब चीजें हम फर्स्ट और सेकंड क्लास से समझते आ रहे हैं, तो समझने में हमें दिक्कत नहीं हुई। इसी तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम, बहुत सारे ऐसे शब्द भी आए थे जो हम काफी पहले पढ़ भी चुके हैं और हमारे स्वाभाविक जीवन में, दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। इसी तरीके से मुहावरे भी हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले मुहावरे ही हैं। तो मुहावरों का अर्थ समझते, उस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना सीखिए। धन्यवाद।